हेलो एवरीवन, आई एम समीउल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो क्रैश कोर्स टाइप का मेरे चैनल पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उस कोर्स का ये लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो है मैंने बात किया है, आप अगर देखेंगे कि मेरे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्रैश कोर्स नाम का एक प्लेलिस्ट ही जो है मैंने बना दिया है। उस पे जो है जो वीडियो आते रहेंगे उस पे मैं जो है ऐड करता रहूँगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग जो है देख सकते हो। और बाकी इससे पहले बात कर चुके हैं कि लॉजिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, लॉजिक टूल्स के बारे में बताया है। बाकी जो है एस ओ पी पी ओ एस इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, मिन टर्म मैक्स टर्म। फिर जो है स्विचिंग सर्किट कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और बाकी जो है कि नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर एक्सनॉर के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे आके बताया था कि यहाँ से जो है शुरुआत हो जाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी फ्रॉम लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी फ्रॉम लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। या छोड़िए, किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को आपको इम्प्लीमेंट करने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की ज़रूरत होगी। ठीक है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने रिक्वायर्ड होंगी। तो ये जो है हमारा सवाल है, और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे भी जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। समझ में आ जाए तो बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। समझिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि नैंड गेट को कैसे कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो पहले हमें जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि नैंड गेट को पहला तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो है नैंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो जैसे कि इस तरीके से जो है और गेट का पीछे जो है हम लोग जो है यहाँ पे दो बबल, यहाँ पे एक बबल और यहाँ पे एक बबल हमने जो है लगा दिया है। तो ये भी जो है नैंड गेट के तौर पे ही जो है काम करेगा। कैसे काम करेगा, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है देख लीजिए। ए और बी यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी बार मिल रहा है। यहाँ पे दे रहे हैं ए और बी, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बार प्लस बी बार, ये मिल रहा है। तो इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से आप कीजिए, क्या हो जाएगा आपका ए बी होल बार। तो सेम ही तो आउटपुट आपको मिला ना। ठीक है ना। तो नैंड गेट का इक्विवेलेंट ये जो है ये बन गया। और एक हम लोग जानते हैं कि नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने में एक ही नैंड गेट ज़रूरत है। तो एक बबल भी और एक नैंड गेट भी जो है ये भी एक जो है एक नैंड गेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देखा कि एक जैसे कि नॉट गेट को इस तरीके से दिया था ना, इस तरीके से दिया था। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ए बार आया था, ये किसका इक्विवेलेंट है, नॉट गेट का इक्विवेलेंट है। टोटल को हम लोग जो है नॉट से डिनोट कर सकते हैं। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है, पहला चीज़ जो है हमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिर से, क्योंकि यही जो है आपको याद रखना है, इसी से ही जो है आपको सवाल करना है। तो बिल्कुल इसी में जो है बिल्कुल समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। एक तो सिंबल ये हो गया और एक सिंबल ये हो गया और एक सिंबल हो जाएगा आपका नॉट गेट का। बिल्कुल ये ऐसा भी हो सकता है, या नॉट गेट का जो सिंबल होता है इस तरीके भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कहीं पे एक ही बबल रहेगा, बबल को एक नैंड गेट आप मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो y दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई, हमें क्या करना है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ पहले एक सवाल, फिर आप जो है आपको मैं बताऊंगा। ए बी है ना, देखिए सवाल देखिए यहाँ पे ए बी प्लस सी डी प्लस ई, आपको करना क्या है, यहाँ पे ए बी है यानी ये एंड गेट ऑपरेशन हुआ है। तो एक है इनपुट है ए और एक है इनपुट है बी, ए बी। ठीक है ना। तो सिंपली आप जो है लॉजिक एक्सप्रेशन से आप जो है इम्प्लीमेंट कीजिए लॉजिक गेट से। ठीक है, जिस भी गेट से होता है उस गेट से जो है आप इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 2 इनपुट लॉजिक गेट बताया गया है, 3 इनपुट नहीं बताया गया है। ठीक है, 2 इनपुट से ही जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये सी डी हो गया,
तो सी डी एक हो गया सी डी, और एक हो गया ए बी, और एक हो गया ई बार देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको ई मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जो है हमें करना क्या पड़ेगा, हम जो है टू इनपुट लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो टू इनपुट लॉजिक गेट के लिए हमें जो है एक और यहाँ पे लगा देंगे, और गेट यहाँ पे लगा देंगे, और ये एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, ठीक है, एक और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ई बार जाना है तो ई बार जाना है, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखिए आपका ये लॉजिक एक्सप्रेशन बन गया बिना नैंड गेट के, ठीक है। तो अभी नैंड गेट इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बात की बात है, पहले आपको जो है ये स्टेप करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ए बी, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सी डी, यहाँ पे क्या हो गया ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ से ई बार आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी प्लस ई बार। तो वही तो जो है सवाल में आपको बोला गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको पहले जो काम करना है, पहले आपको यहाँ से इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके लिख देना है, ठीक है, बना देना है पहले इस तरीके से। अब जो है हम लोग जो करेंगे वो है लॉजिक, इनको जो है हम लोग जो है एक नैंड गेट पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नैंड गेट के इम्प्लीमेंट करने का हमें तरीका मालूम है। एक तो हो गया नैंड गेट का सिंबल ये हो गया, और एक नैंड गेट का सिंबल हमने पता किया अभी कि यहाँ से दो बबल इधर पीछे लग गया, एक नैंड गेट हो गया, और एक नॉट गेट का ये नैंड गेट हो गया। यानी इसको नैंड गेट बनाने के लिए हमें यहाँ नैंड बबल देने की ज़रूरत है, इसको नैंड गेट बनाने के लिए हमें यहाँ बबल देने की ज़रूरत है, इसको नैंड गेट बनाने के लिए हमें यहाँ और यहाँ बबल देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इतना तो हो गया। इसको नैंड गेट बनाने के लिए ये इसके पीछे और इसके पीछे बबल देने की ज़रूरत है, ये तो हो गया, ठीक है ना। अब जो है बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए कि इसमें कितने नैंड गेट देने की ज़रूरत है। अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा कि देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ए बी का बार हो गया, ठीक है ना, ए बी का बार हो गया। यहाँ पे नॉट गेट बार बार कैंसिल आउट हो जाएगा, इस लाइन से एक बार आया और इस यहाँ पे एक बार, तो बार बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक बार है और यहाँ पर भी बार है, यानी बार बार यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी यहाँ तक हमें जो मिला वो मिला हमें क्या, ए बी प्लस सी डी, ये मिला हमें। अब जो है हमें यहाँ तक क्या लाना है, हमें यहाँ तक लाना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई बार। समझिएगा, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। ए बी प्लस सी डी प्लस ई बार, यहाँ से ई आ रहा है, यहाँ पे एक बार है, हमें क्या मिला, ई बार मिला। यानी यहाँ से यहाँ और नॉट गेट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे और नॉट गेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो या तो हमें ई बार मिल रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा और नॉट गेट देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ए बी प्लस सी डी है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो एक इसका होल बार हो जाएगा, तो हमें होल बार नहीं चाहिए यहाँ, इसी वजह से यहाँ पे एक नॉट गेट आप लोग जो है लगा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया, ए बी, यहाँ पे आया ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे आया ए बी प्लस सी डी होल बार, फिर यहाँ पे बार से टकराया, तो बार से टकराया तो बार बार कैंसिल आउट हो गया, तो हमें आउटपुट पे मिला ए बी प्लस सी डी प्लस ई बार। बिल्कुल, आपको अगर समझ में नहीं आए तो इस पोर्शन को आप बार बार देखिए, तब भी अगर नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, मैं बिल्कुल जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब जो है यहाँ पे हमें चेक करना है कि कितने नैंड गेट, हमें तो मिल गया, हमने इसको भी नैंड गेट कर दिया, इसको भी नैंड गेट कर दिया, इसको भी नैंड गेट बना दिया, इसको भी नैंड गेट बना दिया, तो हमें अब तो मिल गया कि कितना नैंड गेट ज़रूरत है। तो देखिए ये जो है इक्विवेलेंट टू 1 नैंड गेट, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू 1 नैंड गेट, दिस वन टोटल, ये पूरा जो है एक नैंड गेट के बराबर है, ये पूरा जो है एक नैंड गेट के बराबर है, और एक नॉट गेट भी जो है नैंड गेट के बराबर है। तो हमें कितना मिला, हमें मिला 5। हमें कितना मिला, हमें मिला 5, ठीक है ना। यहाँ पे गलत किया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है, क्वेश्चन जो है गलत किया हुआ है, जिसने भी किया है, ठीक है। तो ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितना ज़रूरत है, 5।
जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है कि यहाँ पे क्या गलती किया है बताऊं, यहाँ पे गलती किया है, इसको ई दिया है, यहाँ ई बार आ गया, ठीक है ना। यहाँ फिर एक बार है, बार से बार कैंसिल हो गया, तो हमें बाहर क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ई बार नहीं मिलेगा। तो यहाँ जैसे कि बार ऑलरेडी है दिया हुआ, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। यहीं पर गलती की है उसने, जिसने भी किया है। तो हमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की ज़रूरत है 5, ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने में। अगर नहीं समझ में आए, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया आपको, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको भी जो है आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले जो है लॉजिक एक्सप्रेशन को आप लोग जो है जैसे बिना नैंड गेट के और एंड गेट, बेसिक सा लॉजिक गेट कौन सा हमें मालूम है, नॉट, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ठीक है ना। ये इन 3 लॉजिक गेट से आप जो है इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि आपका एंड गेट रहेगा तो एंड गेट के सामने एक बबल लगा देंगे, वो नैंड बन जाएगा। और गेट रहेगा तो और गेट के पीछे एक बबल लगा देंगे तो वो नैंड गेट बन जाएगा। नॉट गेट सिर्फ अकेले खुद ही जो है वो जो है नैंड गेट है। तो बिल्कुल कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, बिल्कुल जैसे इस क्वेश्चन को मैंने बताया, इस क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया, अच्छी तरीके से समझिए पहले इस क्वेश्चन को, जितनी बार देखने की ज़रूरत है देखिए, समझिए, फिर जो है आप क्वेश्चन कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए। एक क्वेश्चन करके कभी नहीं होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कीजिए तो आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, तब आप कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बातें बहुत कम है यहाँ पे कि इतना नैंड आपको जो है क्या करना है, इसको जो है सिंपल बेसिक लॉजिक सा गेट से आपको जो है इम्प्लीमेंट कर देना है। और बाकी एंड गेट को कैसे नैंड गेट बनाया जाता है, और गेट को कैसे नैंड गेट बनाया जाता है, नॉट गेट को कैसे नैंड गेट बनाया जाता है, ये भी बता दिया गया है। बस इतना सा काम करना है और आपको जो है बाद में जो है गिन लेना है कि कितनी नैंड गेट की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। सेम वे से आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीओएस फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट, तो नॉर गेट का भी आपका उसी तरीके से है, ठीक है ना। तो नॉर गेट का भी उसी तरीके से, ये तो सिंपल नॉर गेट का जो है डायग्राम है, नॉर गेट का ये सिंबल है। और ये जो है एंड गेट के पीछे, उधर और गेट के पीछे 2 बबल लगाया था, यहाँ पे एंड गेट के पीछे 2 बबल लगाया है। और सिंपल एक नॉट गेट भी जो है एक नॉर गेट है, क्योंकि एक नॉर गेट को हम लोग उसी तरीके से सिमिलर वे पे यहाँ पे, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक नैंड गेट, नॉर गेट की ज़रूरत होती है, एक नॉर गेट की ज़रूरत होती है नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसी तरीके से बिल्कुल जो है हमें यहाँ पे पता चला कि सिंपली हम जो है इसको और इसको काम में लगा के जो है नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक सवाल, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बिल्कुल देखिए, a प्लस बी हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे है c प्लस डी, ठीक है ना। तो दोनों पहले तो हमें क्या है, पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम आपका जो होता है उस वही है यहाँ पे। फिर इन दोनों का जो है आउटपुट का प्रोडक्ट लिया गया, आउटपुट का, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा ले लिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, आउटपुट का प्रोडक्ट ले लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे आपने दिया है a, यहाँ पे दिया है b, यहाँ पे दिया है c, यहाँ पे दिया है d। आपको यहाँ पे क्या मिला, a प्लस बी, यहाँ पे आपको क्या मिला, c प्लस डी, यहाँ पे आपको क्या मिला, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मिल गया, वही तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें जो करना होता है, हमें बिल्कुल जो है इनको जो है नॉर गेट बनाना है। नॉर गेट बनाने के लिए हमें, इसको नॉर गेट बनाने के लिए सामने एक बबल देने की ज़रूरत है, इसको सामने एक बबल देने की ज़रूरत है, इसके पीछे 2 बबल देने की ज़रूरत है।
तो देखिए यहाँ से बबल दिया, यहाँ से बबल दिया, बबल बबल कैंसिल, बार बार कैंसिल आउट, ये बार बार कैंसिल आउट, हमें और बार की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमें जो है 1 2 और 3 तीन नैंड गेट की नॉर गेट की जरूरत है, तीन नॉर गेट की जरूरत है इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसी तरीके से आपको जो है ये वाला करना है, ठीक है। कितना नैंड गेट जरूरत है, कितना नॉर गेट जरूरत है इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल इस सवाल देख लीजिए, ठीक है, खुद से कीजिए, क्योंकि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका भी जो है नोट पर भी कहीं कहीं पे गलत दिया हुआ है। तो नोट को सिर्फ फॉलो मत कीजिए, बिल्कुल आप सवाल कीजिए, आपको जो लगता है बिल्कुल अच्छी तरीके से कहीं पे डाउट भी हो रहा है, ठीक है, तो आप बताइए मुझे, मैं जो है उसको उस डाउट को जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक टॉपिक है इनहिबिटर, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, इतना खास कुछ नहीं है इसमें, देख लीजिएगा। अच्छा, बाकी यहाँ पे है, अच्छा, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम आइडेंटिफाइड द लॉजिक सर्किट विच इज रिडंडेंट, यानी कौन सा जो है बेकार सा यहाँ पे लॉजिक गेट है वो आपको पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे W है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, आपको जो यहाँ पे आउटपुट में जो है Y मिला है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा जो है बेकार सा लॉजिक गेट है, ठीक है। देखिए, तो W यहाँ पे आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे आपको मिला W बार, W दिया तो W बार, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ से W आया, यहाँ से W आया, यहाँ से X आया, WX आ गया, और यहाँ से देखिए क्या आया, यहाँ से WX और यहाँ से Y, WXY आया, ठीक है। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया W बार, यहाँ से W बार आया था, W बार प्लस WX इस तरीके से आया, और यहाँ से Y आया, ठीक है। तो हमें देखना है कि W बार प्लस WX इंटू WXY, सॉरी प्लस WXY, ये क्या होता है। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं W बार प्लस W बार प्लस W बार प्लस X, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे WXY सिंपली जो मैंने सिखाया है सॉल्व करना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, ये ज़रूरत नहीं है, W बार प्लस X प्लस WXY, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ से क्या आया, W बार प्लस यहाँ पे कर देंगे X कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस WY, ठीक है, 1 प्लस WY, यानी हमें आउटपुट क्या मिला, W बार प्लस X ही मिला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो W बार प्लस X ही मिला, तो W बार प्लस X अगर मिल रहा है आउटपुट में हमें, तो ये वाला चीज़ जो है हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बेकार सा चीज़ है, ये बेकार सा लॉजिक गेट है, क्योंकि ये अगर ना भी रहे तब भी यहीं से जो है हमें W बार प्लस, इसको सॉल्व मिनिमाइज करेंगे तो W बार प्लस W और इनटू जो है W प्लस X ये मिल जाएगा, W बार प्लस X, तो अल्टीमेटली ये तो 1 बन जाएगा, अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिल रहा है। ये इसको देकर भी हमें ये आंसर मिल रहा है, इसको ना देकर भी हमें ये आंसर मिल रहा है, तो इस लॉजिक गेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी 4 नंबर जो है बेकार सा लॉजिक गेट है, और 4 नंबर बेकार है, इसी वजह से 5 नंबर भी बेकार है, ठीक है। तो हमें बेकार कौन सा है, बेकार 4 नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, यहाँ में नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक के बारे में बात किया गया है। तो नेगेटिव लॉजिक क्या है, पॉजिटिव लॉजिक क्या है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉजिक है व्हेन एवर हायर वैल्यूज आर असाइन टू हायर पोटेंशियल एंड लोअर वैल्यूज आर असाइन टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जब लॉजिक 1 को, लॉजिक कैसे, हम लोगों का तो
बुलियन और इस पे तो मतलब जब एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे अगर 1 0 ऐसा तो दिखाई नहीं देता, आपको कुछ वोल्टेज दिखाई देता है, जीरो के आसपास दिखाई देगा कुछ, या आपको दिखाई देगा 4.95 इस तरीके का कुछ वोल्टेज दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपका जो है हमें कैसा पता चलता है कि कौन सा जो है मतलब 1 है और कौन सा 0 है। जो जीरो के पास होता है, अगर पॉजिटिव लॉजिक ले रहे हैं हम लोग, तो जो 0 वोल्टेज के पास होता है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, और जो 5 वोल्टेज के पास होता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड वोल्टेज अगर 12 लिया हुआ है तो 12 वोल्ट के पास जो वोल्टेज लिया हुआ रहेगा, जो यहाँ पे वोल्टेज जितना वोल्टेज लिया हुआ रहेगा उसको मान लेंगे, ठीक है। 0.5 जो है स्टैंडर्ड नहीं है। अब जो है नेगेटिव लॉजिक में क्या है, उल्टा है। यहाँ पे 0 वोल्ट को असाइन किया गया है 1 से, और 5 वोल्ट को असाइन किया गया है 0 से, ठीक है। बस इतना सा जो है डिफरेंस है। तो 0 को असाइन किया गया है 1 से और 5 को असाइन किया गया है 0 से, ठीक है ना। यानी 5 वोल्ट मिलेगा तो वो क्या है, वो है लॉजिक 0, और 0 वोल्ट मिलेगा तो उसको हम लोग मान लेंगे लॉजिक 1, अगर नेगेटिव लॉजिक मतलब है तो। और पॉजिटिव लॉजिक में जैसा होता है वैसा ही, कि हायर वोल्टेज को हम लोग हायर यानी 1 मानेंगे, और लोअर वोल्टेज को हम लोग जो है 0 मानेंगे। यहाँ पे उल्टा है, हायर वोल्टेज को हम लोग जो है 0 मानेंगे, लोअर वोल्टेज को हम लोग जो है 1 मानेंगे। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है डुअलिटी। डुअलिटी क्या है? डुअलिटी में बहुत सा मतलब बिल्कुल जो है एफ डुअल निकालना होता है। यहाँ पे एक होता है सेल्फ डुअलिटी भी होता है, सेल्फ डुअल कहा जाता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डुअलिटी। पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में और नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग जो है कहते हैं डुअलिटी, ठीक है। तो डुअलिटी से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि 0 यहाँ पे दिखाई देगा हमें ना, हमें किसी एक्सप्रेशन में 0 जहाँ दिखाई देगा 1 लिख देंगे, 1 जहाँ दिखाई देगा वो उसको 0 लिख देंगे, जहाँ पे डॉट दिखाई देगा वो उसको प्लस लिख देंगे, प्लस दिखाई देगा तो उसको डॉट लिख लेंगे, ठीक है। इतना सा काम करेंगे, और बाकी जो वेरिएबल रहेंगे ए बी सी कुछ भी रहेगा वो सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। हमें 1 0 दिखाई देगा उसको 1 करेंगे, 1 दिखाई देगा उसको 0 करेंगे, डॉट दिखाई देगा उसको प्लस करेंगे, प्लस दिखाई देगा उसको डॉट करेंगे। डॉट यानी क्या, एंड गेट दिखाई देगा उसको और गेट बनाएंगे, और गेट दिखाई देगा उसको एंड गेट बनाएंगे। इतना सा करना है। देखिए एक सवाल करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक देखिए, पॉजिटिव लॉजिक और गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। अच्छा, क्या है यहाँ पे पॉजिटिव लॉजिक और गेट, पॉजिटिव लॉजिक और गेट। तो यहाँ पे और गेट का आउटपुट आपको क्या मिला, सिंपल और गेट का आउटपुट यहाँ पे ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है सिंपल आपको यहाँ पे 1 0 0 0 ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो 1 को असाइन करते हैं नेगेटिव लॉजिक पे, आप जो असाइन करते हैं हायर वोल्टेज को 0 से, और बाकी को आप 1 1 1 से। तो ये इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक से पॉजिटिव लॉजिक का और नेगेटिव लॉजिक का एंड जो है इक्विवेलेंट है, यही चीज़ जो है बताया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ देख लीजिएगा आप कि कौन सा किस किस का डुअल है वो देख लीजिएगा। बिल्कुल इसको मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, समझ लेंगे तो बिल्कुल अच्छा है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बात करेंगे जो है समझने की बात। एफ दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी ये दिया हुआ है। डुअलिटी में क्या करना होगा, हम लोगों को पता है कि 1 रहेगा तो 0 करेंगे, 0 रहेगा तो 1 रहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। डॉट रहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो डॉट करेंगे। ये डुअलिटी का कंडीशन है। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी प्लस बी सी डॉट डी ये है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस को हम लोग डॉट पे चेंज कर देंगे सी प्लस डी, तो ये मिल गया हमें एफ डुअल, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमें एफ डुअल। अब आगे बढ़ते हैं।
इसको सिमिलर वे पे लिखिए, क्या हो जाएगा, इसको एफ डुअलिटी निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, एफ डुअलिटी ए प्लस बी है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो जाएगा इसका एफ डुअल। ठीक है, समझ में आया आपको कि कैसे एफ डुअलिटी निकल रहा है? बाकी आप खुद कीजिए, ठीक है, बाकी आप जो है खुद कीजिए। के मैप जो है एफ डुअलिटी आप कीजिए खुद से, और भी सवाल जो है क्वेश्चन आप जो है जुगाड़ कीजिए। एफ डुअलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, और बाकी के मैप इसके बाद जो क्लास होगी उसमें जो है मैं के मैप के बारे में बताऊंगा। तो ज़रूर आप लोग जो है जुड़े रहिए, और बिल्कुल जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का आप अगर जुड़े रहेंगे तो मैं भी जो है वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नहीं जुड़े, आपका रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो मैं भी जो है वीडियो नहीं दूंगा। तो के मैप कैसा है और के मैप से कैसे हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं कोई भी लॉजिक ट्रुथ टेबल का, या लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। और बाकी जो है और भी जो चीज़ है वो भी बात करूँगा। और बिल्कुल जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ख़त्म करने की तो ख्वाहिश रखता हूँ, और बाकी जो है मैथमेटिकल फिजिक्स भी चलेगा साथ ही साथ। और भी कोई सब्जेक्ट अगर मतलब हो तो मैं शुरुआत करूँगा। ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।